का संदेश लेकर के आपकी उनकी जो हमारी यात्रा है वो कल से नागौर जिले में शुरू हुई थी। अभी आज कुचामण के अंदर हम जा रहे हैं और कल से सीकर के अंदर जाएंगे। जिस तरह नौजवान किसान, सर्व समाज, अल्पसंख्यक और दलित जिस तरह हमारे साथ आ रहा है, जिस तरह समर्थन दे रहा है, जिस तरह किसानों का आशीर्वाद मिल रहा है, जिस तरह मातृशक्ति का आशीर्वाद, उसे देख के लग रहा है कि इस बार राजस्थान में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। राजस्थान की नौजवानों ने तय कर लिया कि कांग्रेस भाजपा को भगाओ और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान में बदलाओ। और आरएलपी जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ, उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जल्दी हमारा घोषणा पत्र भी आएगा और जल्दी हम एक सूची भी राजस्थान के अंदर जारी करेंगे चुनाव को लेकर। ये तो तय है कि आरएलपी तीसरा मोर्चा बनकर के उभर गई है। ऐसी स्थिति बनती है तो कांग्रेस और बीजेपी में से किसको साथ लेना पसंद करेंगे? किसी को उस समय की परिस्थिति क्या बनती है मैं ये कह सकता हूँ, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर हमारे साथ उस समय कोई आता तो उस परिस्थिति के अनुसार ही होगा। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि कुछ दलों से हमारे समझौते हो, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ के अगर होते तो प्रयास कर रहे हैं, उन दलों से बात भी चल रही है। और नहीं होते हैं तो 200 सीटों पर आरएलपी पार्टी अकेले अपने दम पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। नागौर में बयानबाजी का दौर बहुत चल रहा है। कल रिछपाल जी ने एक बयान दिया था आपके खिलाफ कि मैं कभी भी हनुमान जी के पास अपने बेटे के लिए नहीं गया, तो आप क्या सच्चाई है इसमें? भाई मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तो करता नहीं, ये मेरा धंधा थोड़ी है। ये तो विश्वास से दुनिया चल रही है। लोग तो ऐसे हैं कि प्रेस में बयान देके भी बदल लेते हैं, कहते मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसे कहा था। मैं कह रहा हूँ अपने बेटे के साथ आए थे, एक रिछपाल नहीं आया था, बहुत से आए थे। मेरे समाज के साथ अलग अलग समाजों का आए थे, मदद कर दी पिछली बार, लेकिन अब मदद नहीं होगी। कल उन लोगों ने जो हल्की हरकत करके देखा के अंदर, उसका आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कोई व्यक्ति अगर अपनी सभा कर रहा है और उस सभा में 20-30 क्रिमिनल लोगों को भेज देना, मैंने तो इनके पारिवारिक जो मामले हुए उनमें भी दखल नहीं दिया था। किस तरह की घटनाएं, किस तरह की बदनामी हुई थी मैं नहीं बोलता, मैं किसी के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन इस तरह की अगर हरकतें करेंगे तो आप जानते हो, जिसके खुद के घर शीशे के बड़े होते वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। ये इनको भारी पड़ेगा। जीत उनके आसपास ही नहीं है। मृदाओं का अब इस राजस्थान और नागौर में कुछ भी नहीं बचने वाला। विधानसभा चुनाव तो हारेंगे हारेगा पूरा परिवार जो भी लड़ेगा। 24 में भी लोकसभा में इनका कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो गए आते, क्योंकि ये विकास के अवरोध थे, इन्होंने विकास को गति नहीं दी। और ये सत्ता पक्ष की ताकतों से मिलकर चापलूसी करके अपना व्यापार बढ़ाते थे। जनता की चिंता करते तो नागौर बहुत आगे होता है। सब जानते हैं कि नहर यहाँ 50 साल पहले आ जाती। नहर को दोनों परिवारों में मौका था, इनकी उस समय चलती थी। आरएलपी युवाओं के सारे चुनाव में मैदान में उतरी है, तो कितना युवाओं के साथ सारे चुनाव में जीत पाएगी? कितना आप देख रहे हो ना, आप इस तरह का जलजला आएगा राजस्थान के अंदर, सोचा भी नहीं होगा। कितनी सीट जीतेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की धड़कनें पूछ लो क्या हो गई। बार बार मोदी अमित शाह राजस्थान में क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस के डर से बीजेपी के नेता नहीं आ रहे, आरएलपी के डर से। वो तमाम एक चीज फायदा ये हो गया कि मेरे समाज के भी जो चले हुए कारतूस है इधर उधर, उनको कोई पूछ नहीं रहा था, उनकी भी बीजेपी कांग्रेस में पूछ हो गई, उनको भी ज्वाइनिंग हो रही, भर्ती हो रही है। ये काम समाज हित के लिए भी अच्छा हो गया। बीजेपी ने अब हनुमान जी समाज का विरोध नहीं करा। मेरी वजह से बंद पड़ी दुकानें चल पड़ी थी, समाज की जो दुकानों पर कुछ भी नहीं था वो चले गए वहाँ। बीजेपी ने अब तक सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है। इसका आरएलपी को कितना फायदा मिलेगा, कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? बीजेपी का तो कोई चेहरा है ही नहीं, और कांग्रेस भी बिना चेहरे के ही लड़ रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव के अंदर 57 में भी, ये 18 में भी उतरी, 57 उम्मीदवार उतारे थे। उपचुनाव के अंदर हमने जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई। और ये जो आप सैलाब देख रहे हो, ये अपने आप आए लोग हैं, 5-6 घंटे से वेट करें, सर्व समाज है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि आरएलपी को जबरदस्त वोट मिलेगा। सीटों में कितना कन्वर्ट होता है, कितनी सीटों में जीतते हैं। राज हमारे बिना नहीं बनेगा, ये तो तय है। गठबंधन को लेकर तो जितना कोई पार्टी 100 पार भी कर जाए, लेकिन अगर बराबर की टक्कर रही पार्टियों में तो आरएलपी बराबर की टक्कर तीसरे मोर्चे के रूप में दोनों पार्टी। आरएलपी अपनी सूची कब तक जारी करने वाला, प्रत्याशी सूची, और कितने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी? मैंने आपको बता दिया ना, अगर समझौता किसी भी दल से नहीं होता तो 200 उतारेगी। समझौता अगर छोटे दलों से कहीं हो जाता है तो बैठ के टेबल टॉक हो जाएगी। आपने जिस तरह से घोषणा कर दी है कि मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा का, तो ज्योति मिर्धा को भारतीय जनता पार्टी उतारने की तैयारी कर रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई उतरो, रोज ही उतर रहे मेरे सामने। ज्योति मिर्धा को मान रहे हैं कि मैं तो 5-6 चुनाव लड़ चुका हूँ, तो पहला चुनाव लड़ेगी विधानसभा वो तो ठीक।